अच्छा प्यारे बच्चों, 10वीं कक्षा में आपका स्वागत है। हम हिंदी का पाठ क्रमांक 4 लेने जा रहे हैं। यह कविता है। इस कविता का नाम है मन। इस कविता की विधा है हाइकू। यह नाम जरा आपको निराला या अजब सा लगता होगा, क्योंकि यह नाम आपने पहले ही सुना होगा। हाइकू की विशेषता वैसी ही है। यह जापानी हिंदी साहित्य विधा है। हिंदी में प्रचलित करने का काम अपने हिंदी साहित्यकारों ने किया है। तो इस कविता के जो रचनाकार है, कवि है, उनका नाम है विकास परिहार। विकास परिहार जी का परिचय देखेंगे। इनका जन्म 1983 को उत्तर मध्य प्रदेश के गुना इस नगर में हो गए। विकास परिहार जी ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना की अपनी सेवाएं दी और फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो इसके साथ जुड़े रहे। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। यह जो मन कविता है, इस कविता की विधा हाइकू है। यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। इस काव्य विधा की खासियत या विशेषता यह है कि इसमें 3 पंक्तियां होती हैं और 3 पंक्तियों में 5, दूसरी पंक्ति में 7 और तीसरी पंक्ति में 5, ऐसे कुल मिलाकर 3 पंक्तियों में 17 अक्षर होते हैं। ये उसकी पहली खासियत है। और दूसरी हाइकू की यह खासियत है कि यह जो कविता है, यह कविता छोटी होती है। विश्व में ऐसी छोटी कविता हाइकू के नाम पर ही होती है। यह इस हाइकू की विशेषता है। तो मन इस कविता में रचनाकार या कवि विकास परिहार जी ने अपने जीवन में जो जो अनुभव आए, उन अनुभवों को, छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में आपके सामने रखने की चेष्टा की है। इसमें शब्दों का बंधन है, सीमित शब्द है, और वो सीमित शब्दों में ही इन्होंने यह कविता लिखी है। क्योंकि हाइकू की यही विशेषता है कि हर कविता छोटी होती है, उसकी रचना ही छोटी होती है, सीमित होती है। तो प्यारे बच्चों, देखिए अपने हिंदी किताब का पन्ना नंबर 15। अब हम कविता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पहली कड़ी देखिए, घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। तो यह पहली काव्य पंक्ति देखने के बाद आपने बारीकी से देखा होगा तो यह पता चलेगा कि अरे सचमुच हाइकू की जो रचना है वह रचना निराली है। उसका बंटवारा 3 वाक्यों में किया है। 5, 7, 5 बराबर 17 शब्द हैं। और इनकी जो शब्दों की रचना है वह सीमित है, छोटी है। ऐसी रचना, ऐसी विशेषता हाइकू में होती है। और यह लोकप्रिय विधा जापान इस देश में प्रचलित है। तो पहली कड़ी में रचनाकार या कवि विकास परिहार जी कहते हैं, अपने चारों तरफ
बहुत खूब, बहुत घना अंधेरा छाया है और घने अंधेरे में ही ये जो प्रकाश है, ये जो उजाला है, वो उजाला अधिक मात्रा में दिखाई देता है। यानी जिस प्रकार रात का समय होता है, चारों तरफ अंधेरा होता है, उसी वक्त अपने घर में या रास्ते पर जो बिजली के खंभे होते हैं, उन बिजलियों का प्रकाश, बिजली का प्रकाश बहुत होता है और उस बिजली का प्रकाश अंधेरे में ज़्यादा होता है, बहुत होता है। लेकिन उजाले में, दिन में, सूरज के सामने उनका जो प्रकाश है वह प्रकाश टिक नहीं सकता। यानी यहाँ कहने का मतलब क्या है, अंधेरा यानी दुख और प्रकाश यानी सुख। तो आदमी के जीवन में अंधेरा आ जाता है या दुख आ जाता है, तब आदमी जरा सा सोच में डूब जाता है, सोच में पड़ता है। और वह जो दुख का समय है, वह दुख का समय ज़्यादा समय तक नहीं होता, कुछ पल के लिए या क्षणों के लिए होता है। वह दुख चला जाता है और सुख आ जाता है, यानी उसकी जगह प्रकाश या उजाला लेता है। यानी अपने जीवन में प्रकाश आना यानी सुख आना, ऐसा ये जो चक्र है वह चक्र आदमी के जीवन का चलता रहता है। तो दूसरी कड़ी देखिए, करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। दूसरी कड़ी में रचनाकार या कवि विकास परिहार जी कहते हैं, या उनका कहना है, अपने मराठी में भी सुना होगा, देखो, फळाची अपेक्षा न करता कर्म करत रहने। अपना जो कार्य है, अपना जो कर्तव्य है, अपना जो काम है, वह काम पूरी लगन से करना चाहिए। काम ही पूजा है, ऐसा सोचकर अपना जो काम है वह काम पूरे जीवन भर करते रहना चाहिए। वह काम करने से मुझे क्या मिलेगा, मुझे कितना मुनाफा होगा, मुझे क्या फायदा होगा, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अपना जो कार्य है, अपना जो काम है, वह काम करते रहना चाहिए। उससे मुझे क्या मिलेगा, क्या फल मिलेगा, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे सामने जो दिया हुआ कार्य है, दिया हुआ जो काम है, वह काम करते ही रहना चाहिए। और ऐसा काम, ऐसा कार्य पूरी जीवन में हमें करना है। हमारा जो जीवन है वह जीवन काम करने के लिए ही है और काम करते रहना ही हमारे जीवन का सार है। यही बात विकास परिहार जी ने कड़ी नंबर 2 में बताई है। तो अब हम कड़ी नंबर 3 की तरफ मुड़ते हैं। वह देखिए, जीवन नैया मंझधार में डोले, संभाले कौन। तो मैं सवाल किया है, आपके सामने प्रश्न उपस्थित किया है। इस कड़ी में कवि विकास परिहार जी कहते हैं, आप जीवन रूपी नैया में बैठ गए हैं और जीवन रूपी नैया में बैठकर सागर रूपी संसार में आप क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। और वह नैया, यह संसार रूपी नैया एक किनारे से दूसरे किनारे तक, नदी के एक तट से दूसरे तट तक जा रही हैं। तुमने नदी का एक या पहला किनारा, तट छोड़ दिया है और तुम आगे आगे जा रहे हैं। और आगे जाते वक्त
कुछ समय बाद आपकी नैया नदी के बराबर बीचों बीच आ गई है, मध्य भाग में आ गई है। इतने में अचानक एकाएक चारों तरफ से आपके सामने संकट, मुसीबत आ पहुंची है। यानी जोरों की हवा बह रही है और जोरों की हवा बहने के कारण आपकी जो नाव है, आपकी जो मंझधार है, वह क्या कर रही है? डोल रही है, डगमगा रही है, हिलने लगी है। यानी उसकी जो हालत है, वह हालत देखने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा अब कुछ ठीक नहीं। ऐसे तरह तरह के सवाल आपके सामने खड़े हो गए हैं। आप संकटों से, विपत्तियों से या तरह तरह की मुसीबतों से घिरे हुए हैं। देखो प्रसंग कैसा है। आप नाव में बैठे हैं, आपकी नाव नदी के बीचों बीच आई है, मध्य भाग में आई है और अचानक आपके सामने संकटों ने घेर लिया है, आपको संकटों ने घेर लिया है। तब आपके मन की हालत कैसी होगी? यह सोचने वाली बात है। तब आपके मन को कैसा लगेगा? आपके मन में कौन कौन से सवाल उपस्थित होंगे या आप किसे किसे याद करेंगे? ऐसे समय में, यानी कौन से समय में? मुसीबतों के समय में हर इंसान को सारे के सारे देव देवताएं, भगवान, ईश्वर, परमात्मा और अपने लोग, परिवार के लोग, प्रिय व्यक्ति, दोस्त, प्रियजनों, मेहमानों सभी याद आते हैं। कब याद आते हैं? संकटों में। आप जब संकट में पड़ जाते हैं तब याद आते हैं। ऐसी आप विपत्ति में फंस गए हैं तो आप संभालेगा कौन? आपकी जो नैया है, आपकी जो मझधार है, वह दूसरे किनारे तक, दूसरे तट तक कौन ले जाएगा? ऐसा सवाल आपके मन में पैदा हो गया है। तो यह जो मुसीबत है, यह जो संकट है, इसका सामना आपको ही करना है, आपको ही तय करना है, आपको ही सोचना है, आपको ही राह निकालनी है, आपको ही मार्ग निकालकर उस मुसीबत से छुटकारा पाना है। यानी दूसरे किनारे तक, दूसरे तट तक आपको पहुंचना है। यानी अपने जीवन में मुसीबत आने के बाद भी उन मुसीबतों का डटकर सामना करना। यह बात इस कड़ी में कवि या रचनाकार विकास परिहार जी ने कही है। बाद में देखिए, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। एक माह का या एक महीने का उदाहरण दिया है यहाँ रचनाकार जी ने। यह माह है, यह महीना है फागुन का। फागुन के महीने में या वसंत के महीने में, वर्षा के ऋतु में, वर्षा के मौसम में, इस निसर्ग में, इस प्रकृति में कौन कौन से बदलाव होते हैं, कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, आपको पता ही है। यह जो धरती है, यह जो खेत खलिहान है, यह जो प्रकृति है, वह पूरी की पूरी तरह हरी भरी दिखाई देती है। आपकी जहां भी नजर जाए वहां खेत खलिहान या धरती हरी भरी दिखाई देती है। और हरी भरी दिखाई देने के कारण
हमें ऐसा लगता है कि यह धरती तरह तरह रंगों से, तरह तरह के फूलों से, तरह तरह के पौधों से, पेड़ों से वह क्या हो गई है, एक तरह की अपना जो रूप है, एक तरह का अपना जो रूप है वह रूप बदलकर हमारे सामने आ गई है। यानी इन्होंने एक तरह का निराला ही श्रृंगार किया है, ऐसा हमें महसूस होता है। यानी यह जो फागुन का महीना है, यह जो वसंत ऋतु में आने वाला या वर्षा का जो मौसम है, वह वर्षा का मौसम अपने साथ तरह तरह के रंग लेकर आता है, तरह तरह के रंगों की बौछार करता है, और बौछार करने के बाद इस धरती पर रहने वाले जितने भी लोग हैं, उन लोगों के मन में एक तरह की उमंग, एक तरह का उत्साह, एक तरह का आनंद पैदा होता है। यानी आदमी के जीवन में आनंद या मौज मजे के दिन लाने का काम करने वाला यह ऋतु है, वर्षा ऋतु या फागुन महीना, वसंत महीना। यानी यह बदलाव होने के कारण मानव आनंदित होता है और अपना दुख भूलकर वह अपने जीवन की मजा लेता है। यह बदलाव हमें फागुन इस माह में दिखाई देते हैं। यह बदलाव यहाँ रचनाकार जी ने आपके सामने रखे हैं। अगली काव्य पंक्तियां देखिए। कांटों के बीच खिला खिलाता फूल देता प्रेरणा। इस काव्य पंक्ति में रचनाकार कवि विकास परिहार जी का कहना है, या कवि ने आपके सामने प्रेरणा दी है। प्रेरणा, आपको प्रेरणा लेनी है, सबक सीखना है, कुछ ना कुछ आपको लेना है। प्रेरणा आपको किससे लेनी है? छोटे से फूल से लेनी है, और उस फूल का नाम है गुलाब। सभी ने गुलाब का फूल देखा ही होगा। गुलाब के फूल को बारीकी से देखने के बाद आपको ऐसा पता चलेगा कि गुलाब के फूल का जन्म कांटों में होता है, कांटों में रहता है, कांटों में बड़ा होता है, कांटों में पलता है, और कांटों में पलने के बाद वह गर्मी यानी धूप, तेज धूप, गर्मी, हवा, सर्दी, बरसात, बारिश, इन सभी को वह क्या करता है? सह लेता है। फिर भी वह हमेशा आनंदित रहता है, खिलता हुआ रहता है, खिलखिलता है, हमेशा मजे में, आनंद में रहता हुआ यह हमें गुलाब का फूल दिखाई देता है। यानी गुलाब से हमें कौन सी प्रेरणा लेनी है? आदमी के जीवन में दुख आने पर भी उस दुख से उदास, बेचैन, नाराज होने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। उस दुख का हमें मुकाबला करके हमारे चेहरे पर हमेशा हंसी होनी चाहिए। चाहे तुम सुख में हो, चाहे तुम दुख में हो, तुम्हारे चेहरे पर हंसी दिखाई देनी चाहिए। यह प्रेरणा हमें एक छोटे से गुलाब के फूल द्वारा मिलती है, या यह प्रेरणा हमें अपने जीवन में लेने वाली एक खास बात है।
अगली काव्य पंक्तियां देखिए। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बहार। यह आदमी के जीवन की बात बताई। हर आदमी के जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं जब तुम्हें बहुत दुख होता है, आप उलझन या परेशानी में पड़ जाते हैं, मुसीबत में फंस जाते हैं, तब आपके मन में, आपके दिलों में, दिमाग में दुख हो जाता है। और जो आपको दुख हो गया है वह दुख, घोर निराशा के दुख, आपके जो आंखें हैं उन आंखों के द्वार से बाहर आते हैं। यानी आपके आंखों से पानी बहने लगता है, एकाएक जल आने लगता है, आंसू बहने लगते हैं। यानी अपने आंखों से यह जल और यह आंसू क्यों बहते हैं? जब आपके मन में, मन के अंदर, दिल में बहुत गहरा दुख हुआ हो तो वह दुख अपने मन के अंदर न रहते हुए इस जल से, जल रूपी दुख अपने आंखों के बाहर आता है। यानी अपना जो मन है, दुख से भरा हुआ जो मन है, वह मन दूसरों के सामने खुला करने के बाद, दूसरों के सामने बात कहने के बाद या आंसू बहने के बाद आपका मन भी हल्का हल्का होता है, या आपके मन पर जो बोझ हुआ था वह कम होता है। अगली कड़ी देखिए। खारे जल से धूल गए विषाद, मन पावन। देखो यहां आंखों से बहने वाले आंसुओं के बारे में कहा है। आंखों से बहने वाले जो आंसू हैं, जो जल है, जो पानी है, वह पानी अपने आंखों से कब निकलता है? जब आपको बहुत दुख हो गया है, आपको बहुत खेद हो गया है, आपको बहुत परेशानियां, यातनाएं, मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, तब आपके मन को बहुत दुख या खेद हो जाता है। आप बेचैन होते हैं और आप बेचैन हो जाने के बाद आपके आंसू से, आपके आंखों से जब खारे जल बहते हैं, आपके आंसू से जब खारा जल निकलता है, नमकीन जल निकलता है, जिस तरह समंदर का होता है, सही उसी प्रकार उस खारे जल से, आंखों द्वारा निकले गए जो खारे जल है, उन जलों से आपका जो खेद है, आपका जो दुख है, वह दुख धुल जाता है, उसे धो दिया जाता है। और धोने के बाद वह जो तुम्हारा मन है, वह मन पहले जैसा पावन, पवित्र, अच्छा, दुख विरहित हो जाता है। यानी आप आनंद में या मजे में रह सकते हैं। अगली काव्य पंक्तियां देखिए। मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना है जिजी विषा। यहां देखिए रचनाकार जी ने हर आदमी के बारे में कहा है। हर आदमी के जीवन में यातनाएं, मुसीबतें, परेशानियां, संकट आ जाते हैं और इन संकटों का, मुसीबतों का आपको सामना करना है। जीवन रूपी संग्राम में
जीवन रूपी युद्ध भूमि में आपको उसका डटकर सामना करना है, और डटकर सामना करने के बाद आपकी जो जिजीविषा है, यह जिजीविषा का यह प्रमाण है, या आपके मन की जीने की जो इच्छा है, वह जीने की इच्छा यहाँ तुरंत पूरी हो जाती है। अगली काव्य पंक्तियां देखिए। मन की पीड़ा छाई बादल बनकर, बरसी आंखें। यहां रचनाकार जी ने बादलों का वर्णन किया है। आकाश में, गगन में जब बरसात के मौसम में, वर्षा के मौसम में जब घने काले बादल छा जाते हैं, तभी बरसात शुरू होती है। और बरसात शुरू होने के बाद या बादलों में बहुत पानी हो जाने के बाद बरसात शुरू होती है, शुरुआत होती है। सही उसी प्रकार आदमी के जीवन का भी है। आदमी के जीवन में बहुत ढेर सारा जब दुख होता है, मुसीबतें होती हैं, तो आपके मन में भी ऐसे घने काले बादल दुखों के रहते हैं, होते हैं। और वह काले बादल कब बरसते हैं? आपके आंखों से जब आंसू बहते हैं, पानी बहता है, जल बहता है, तब वह आपके मन में जो बहुत सारा दुख हुआ है, वह दुख जल के द्वारा एकाएक बाहर आने लगता है। यानी आप जब रोने लगते हैं, तब यह पूरा दुख जल के कारण, जल रूपी दुख बाहर आ जाता है। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी, या कवि रचनाकार जी ने रेल मार्ग का उदाहरण दिया है। यह लोह मार्ग होता है, देखो रेल का मार्ग, 2 पटरियां होती है, और 2 पटरियां अनंत कालों से, अनंत युगों से, बहुत सालों से एक साथ रहती है। और एक साथ रहने के बाद भी वह एक दूसरों के साथ बिल्कुल बातचीत नहीं करती। वह कैसे रहते हैं? मौन रहते हैं। मौन रहते हुए अपना पूरा काम करते हैं। यानी इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है, देखो, मौनम सर्वथा साधनम। मौन रहने से हम हमारे जीवन में सब कुछ पा सकते हैं, हमें सब कुछ मिलता है, मिल जाता है। सही उसी प्रकार यह रेल की पटरियों का होता है। खुद दुख सहते हैं। दुख कैसा सहते हैं? रेल के पटरी पर यह जो रेल है, वह रेल, और रेल के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं, उन लोगों का बोझ लेकर रेल जब दौड़ने लगती है, तब वह रेल उस पटरी को क्या करती है? अपने बोझ से नीचे दबाती है। फिर भी वह पटरियां सारा बोझ सहते हुए आनंद के साथ रहते हैं, मजे के साथ रहते हैं, चुपचाप सह लेते हैं। किसी के पास इसका जरा सा भी वार्तालाप या बर्ताव या कोई भी बात नहीं कहते। यानी मौन से हम सब कुछ पा सकते हैं। आगे देखिए, सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। यहां रचनाकार जी ने आकाश या गगन के बारे में कहा है।
आकाश या गगन की शोभा बढ़ाने का काम चंद्रमा, तारे, सितारे करते हैं। यानी आकाश का जो श्रृंगार है, आकाश का जो सौंदर्य बढ़ाने का काम है, वह काम चंद्रमा ने, तारों ने, सितारों ने किया है। और इतने में क्या होता है, अचानक एकाएक घने काले बादल आ जाते हैं। और घने काले बादल आ जाने के कारण जिसने आकाश की शोभा बढ़ाने का काम किया था, वही तारे, सितारे, चंद्रमा एकाएक अचानक उस ढग के बाजू में, बगल में, आड़, गोदी में छुप जाते हैं, गायब होते हैं। तब अचानक एकाएक वह जो आकाश है, वह जो गगन है, वह कैसा लगता है, सूना सूना लगता है, सूनापन महसूस होता है। सही उसी प्रकार आदमी के जीवन का भी है। देखो, अपनी प्रिय व्यक्ति जब चली जाती है, परलोक सिधारती है, तब अपने मन को बहुत दुख होता है। आप व्याकुल होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरा जीना अब व्यर्थ है, मेरे जीवन को कोई अर्थ नहीं है, मेरा जीवन अब सूना हो गया है। आपको सूनापन महसूस होता है। कब होता है? अपनी प्रिय व्यक्ति चले जाने के बाद। अगली काव्य पंक्ति देखिए, तुमने दिए जिन गीतों को शोर हुए अमर। यहां कवि के बारे में कहा है, कवि की ताकत के बारे में कहा है, कवि में कितना दम है, कितना जोश है, इसके बारे में कहते हुए कहा जाता है। देखो, जो न देखे रवि वह देखे कवि। इतनी ताकत कवि में होती है, कवि के कविता में होती है। तो यहां रचनाकार जी या कवि कहते हैं, कवि में इतनी ताकत, इतनी खूबी होती है कि उनने या कवि ने जिन जिन गीतों को शोर दिया है, आवाज दी है, जो जो गीत गाए हैं, वे सारे के सारे गीत अमर हो गए हैं। वह सारे के सारे गीत मशहूर हो गए हैं। इतनी ताकत कवि के शोर में होती है, यानी पूरे गीत वह अमर हो जाते हैं। ऐसी शक्ति, ऐसी खूबी, ऐसी ताकत कवि के अंदर है। यहाँ कवि की खासियत या कवि की विशेषता रचनाकार जी ने आपको बताई है। तो अब हम अंतिम कड़ी की ओर चलते हैं। तो देखिए, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही है। यहां रचनाकार जी ने आपके सामने एक विसंगति रखी। देखो, सागर में रहने वाली मछली प्यासी है, यह हो ही नहीं सकता। लेकिन यहां रचनाकार जी क्या कहते हैं, जब आप समंदर या सागर देखते हैं, सागर में बहुत जल राशि होती है, बहुत सारा जल होता है, ढेर सारा पानी होता है। आपकी नजर जहां भी जाए, वहीं तक आपकी निगाहों को, दृष्टि को पानी ही पानी दिखाई देता है। इतनी समुद्र में जल राशि होती है, लेकिन उस जल का कोई भी फायदा नहीं है इंसान के लिए, आदमी के लिए, क्योंकि उस जल का, उस पानी का, उस जल राशि का, घने जल राशि का स्वाद कैसा है? नमकीन है, इसीलिए खारा है, इसीलिए उसका कोई भी उपयोग
आदमी के लिए नहीं है। सही उसी प्रकार यहाँ रचनाकार जी आदमी के बारे में कहते हैं, समाज में रहने वाले जो धनवान लोग हैं, अमीर लोग हैं, जिनके पास बहुत या ढेर सारा पैसा है, सोना है, गहने हैं, चांदी है, लेकिन वह धनवान आदमी, वह अमीर आदमी दूसरों के काम नहीं आता। जिसे मदद की जरूरत है, सहायता की जरूरत है, ऐसे जो समाज में जरूरतमंद लोग हैं, उन लोगों के काम नहीं आते। तो ऐसे लोगों के जीवन में उस धन का, उस संपत्ति का या धनवान बनने का कोई अर्थ नहीं है। वह संपत्ति व्यर्थ है, निरर्थक है, अर्थहीन है। इसीलिए हर आदमी ने दूसरों के काम आना, दूसरों को सहायता करना, दूसरों को मदद करना, जो लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं उन्हें मुसीबत से मुक्ति देना, यह आदमी के जीवन का अर्थ है, या उसे ही आदमी कहा जाता है, या अच्छे आदमी के गुण होते हैं। ऐसा यहाँ रचनाकार जी ने हमें आपके सामने एक अच्छी खासी सबक सी प्रेरणा दी है। तो यहाँ देखो, मन इस कविता में रचनाकार जी ने आपके सामने जो छोटे छोटे हिस्से दिखाई दिए, वह हिस्से रख कर आपको उनसे प्रेरणा लेने के लिए, कुछ ना कुछ सीखने के लिए कहा है। तभी आपका जीवन सार्थक, सफल, पावन, पवित्र हो जाता है और आदमी एक अच्छा आदमी बनकर रह सकता है। यह प्रेरणा हमें मन इस कविता के माध्यम से मिलती है। धन्यवाद। अच्छा बच्चों, आपने जो गौर से सुना, उसके बाद एक सूचना है। अपनी प्यारी जो सांगली शिक्षण संस्था सांगली है, इन्होंने शुरू किया जो बहुत अच्छा खासा उपक्रम है, वह YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद आइकॉन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको जो भी जानकारी है वह जानकारी आसानी से मिल जाएगी। धन्यवाद।